हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? या किसी भी कमोडिटी को, किसी वस्तु को सेल परचेस करने का एक स्पेशल सिस्टम है, जिसमें वस्तु का कैश प्राइस या परचेस प्राइस एक बार नहीं बल्कि किस्तों में करते हैं। जैसे एक मान लीजिए मोबाइल का दाम अगर 5,000 है, जिसका पेमेंट एक बार नहीं करके हम लोग एक एक हज़ार करके 5 बार में करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या क्या एक दो पार्टी इसमें होता है, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। खरीदने वाले को परचेजर बोलेंगे और बेचने वाले को वेंडर बोलेंगे। इसके पहले एक चैप्टर में पढ़ाए थे आप लोग को, था हायर परचेज था। हायर शब्द हट जाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हायर परचेज में, हायर परचेज थोड़ा पिछला याद दिला दे रहा आपको कि हायर परचेज में क्या होता था, जो परचेजर जब तक ने आखिरी किस्त का पेमेंट करता था, वस्तु का मालिक नहीं बनता था। लेकिन ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। इसमें क्या करेगा, जो परचेजर वस्तु का पहला किस्त पेमेंट किया और उसका मालिक बन जाता है। अगर बीच में डिफॉल्ट कर देता है, इंस्टॉलमेंट नहीं देता है, तो ये जो वेंडर जो है उससे वस्तु वापस नहीं ले सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में दोनों के बुक में, परचेजर के बुक में, वेंडर के बुक में क्या क्या जर्नल, क्या क्या लेयर होता है, क्या क्या अकाउंट बनता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और लिखेंगे थ्योरी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल तौर पर इसको हम लोग समझा देंगे आपको। वीडियो को जो है आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको वीडियो अच्छा अच्छा बना के दें। और ध्यान से देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में दो पार्टी होता है। एक होता है परचेजर, परचेजर कौन होता है? ख़रीदने वाला, परचेजर, बायर भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा पार्टी होता है वेंडर। दूसरा पार्टी कौन होता है? वेंडर। वेंडर मतलब सेलर, विक्रेता। इसमें दो पार्टी होता है, परचेजर होता है और वेंडर होता है। चैप्टर क्या नाम है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आज हम दोनों के बुक्स में जर्नल क्या क्या होता है, लेजर क्या क्या होता है, इसको हम लिखवा देते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। और कभी कभी एग्ज़ाम में लिखने भी आता है दोनों पार्टीज़ के बुक में, जर्नल या लेजर। तो इसको ज़रा आप लिख देते हैं। चलिए चालू करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या है? परचेजर। परचेजर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। परचेजर नंबर एक, पहले ये खरीदेगा। परचेजर के लिए कोई भी चीज़ एसेट होता है। ये एसेट हम बोल के लिख रहे हैं समझाने के लिए। जैसे मशीन खरीदेगा तो एसेट होगा, बिल्डिंग खरीदेगा एसेट होगा, ट्रक खरीदेगा एसेट होगा, ठीक है। तो इसके लिए किया जाएगा व्हेन एसेट परचेस्ड, व्हेन एसेट परचेस्ड। जब ये खरीदेगा तो जो भी चीज़ खरीदेगा तो लिखिएगा यहाँ पर एसेट अकाउंट डेबिट। क्या है? एसेट अकाउंट डेबिट। एक और चीज़ आएगा इंटरेस्ट सस्पेंस। क्या लिखिएगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये एक्चुअली में क्या होता है हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसको जान लीजिए। इसको बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट। मान लीजिए 3 साल का इंटरेस्ट निकालिए और तीनों को ऐड कर दीजिए, वही कहलाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट, मान लीजिए 3 साल का क्वेश्चन बना रहे हैं और 3 साल का इंटरेस्ट, तीनों को ऐड कर दीजिएगा, वो क्या कहलाएगा? टोटल, INT मतलब टोटल इंटरेस्ट। टू लिखेंगे क्या चीज़? वेंडर अकाउंट। दो ही पार्टी होगा, परचेजर एंड वेंडर। बुक किसका है? परचेजर को। किसको जानेगा? वेंडर को जानेगा। टू करेंगे वेंडर अकाउंट। बीइंग बाउट ऑन, खरीदा है, बाउट ऑन इंस्टॉलमेंट लिख देते हैं, PS, IPS लिख देते हैं। IPS मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, IPS इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। उसका दूसरा में आएगा कोई भी चीज़ को अगर आप या हम कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम खरीदेंगे तो खरीदते हैं तो वेंडर उसी टाइम कुछ पेमेंट ले लेता है। जैसे हम जाके आपको खरीदे, क्या स्कूटी खरीदे,
ठीक है। उसी टाइम डाउन पेमेंट को देना पड़ता है शोरूम वाले को, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। माने हम लोग उस वस्तु खरीदे और तुरंत पेमेंट कर दिए, तो व्हेन डाउन पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो बोलते हैं, व्हेन डाउन पेमेंट, व्हेन डाउन पेमेंट, व्हेन डाउन पेमेंट MADE मेड, डाउन पेमेंट करते हैं तो इसके लिए क्या क्या किसको पेमेंट करेंगे, वेंडर को, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे, डाउन पेमेंट, पेमेंट जब करें तो पैसा जा रहा है तो ये रूल है, कैश आता है तो डेबिट करेंगे और जाता है तो क्रेडिट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जानना है हम लोगों को। टू बैंक अकाउंट, बीइंग डाउन पेमेंट मेड, पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट मेड। ठीक है। नंबर 3, अब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में कोई भी चीज़ खरीदिएगा या हायर परचेज में खरीदिएगा, मान लीजिए किसी का किसी मोबाइल का दाम 20,000 रुपया कैश प्राइस है, नगद में दाम है, लेकिन उसी को इंस्टॉलमेंट में खरीदिएगा तो 21 पड़ जाएगा, 1,000 ज़्यादा हो रहा है, वो क्या होता है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ड्यू होगा, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, इसके लिए एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये परचेजर है, परचेजर इंटरेस्ट को बराबर डेबिट करता है, तो क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस SUSPENSE सस्पेंस अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, इसको ये मान लीजिए बीइंग इंटरेस्ट ड्यू रिकॉर्डेड, एक ही बात है, बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड हो गया। अब उसके बाद क्या करेगा, ये कौन है, परचेजर है, अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा, इंस्टॉलमेंट ये एनुअली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेगा किसको, वेंडर को, कौन, परचेजर का बुक है, व्हेन इंस्टॉलमेंट PAID पेड ऑफ, इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट करें किसको पेमेंट करेंगे, वेंडर को, तो यहाँ लिखिएगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट किया जाएगा। टू क्या होगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ, इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया गया ना, तो पेड ऑफ। अगर आप लोग हायर परचेज को देखे होंगे तो दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा, हायर परचेज का भी हम जनरल लिखवाए थे पिछले क्लास में, जो भी हम किसको देख लीजिएगा, पहला क्लास वाला जो था हमारा हायर परचेज का। उसके बाद नंबर 5, परचेजर है, एसेट को यूज़ करेगा, जब एसेट को यूज़ करते हैं तो उसमें हरास होता है, डेप्रिशिएशन होता है, ठीक है, दाम घटता है, उसमें घिसाई होता है, उसके लिए एंट्री करेंगे। ठीक है, व्हेन डेप्रिशिएशन चार्ज, ये डेप्रिशिएशन चार्ज करेगा एसेट पर, व्हेन DEP मीन्स डेप्रिशिएशन चार्ज्ड, डेप्रिशिएशन चार्ज करेगा तो ये लिखिएगा डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, क्या लिखेगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन किस पर होता है, एसेट पर होता है, तो मालूम ही है, एसेट पर, बीइंग DEP मीन्स डेप्रिशिएशन चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10%, 5%, जो क्वेश्चन होगा लिख लेंगे। फिर देख लीजिए
एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, एंट्री ख़त्म। ये 6 एंट्री होता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट या बैलेंस ऑफ INT मीन्स इंटरेस्ट, शॉर्ट में चल रहे हैं, DEP मीन्स डेप्रिसिएशन, ट्रांसफ़र टू वेयर, कहाँ, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ख़त्म। इसके लिए एंट्री लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और टू DP लिख देते हैं, DP मीन्स डेप्रिसिएशन अकाउंट। हो गया ख़त्म। बीइंग इंटरेस्ट एंड DEP, डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बुक में एंट्री ख़त्म हो गया। ये एंट्री आपको 1 साल के लिए है, ठीक है। मान ली क्वेश्चन 3 साल का होगा तो और 2 साल करना पड़ेगा। तो ये जो पहला 2 एंट्री होगा, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, पहले ही साल में होगा, क्योंकि एक ही बार ख़रीदा जाएगा और डाउन पेमेंट एक ही बार होगा। बाकी जो एंट्री है 3, 4, 5, 6, इसको रिपीट करते हुए चले जाएगा ईयर बाय ईयर। तो इसको लिख देते हैं, ठीक है। नोट, NOTE, नोट। एंट्रीज नंबर 2, 3, 5 एंड क्या 6 विल बी पास्ड एवरी ईयर और ईच ईयर, EACH, HYAR, ईच ईयर करते चले जाएंगे। ख़त्म हो गया। ये जर्नल हो किसके यहाँ, परचेजर के यहाँ। अब बोलेगा परचेजर क्या बनाइए, नेसेसरी अकाउंट। क्या बोलेगा, नेसेसरी अकाउंट परचेजर के यहाँ, ठीक है। ये कंटिन्यू करते हैं। तो नेसेसरी अकाउंट क्या अकाउंट बनेगा, देख लीजिए। नेसेसरी मीन्स आवश्यक खाते, अकाउंट्स। परचेजर है एकदम पहले वेंडर बनाएगा, तो ये किसका अकाउंट बनाएगा, वेंडर का अकाउंट। दूसरे में बनाया कौन चीज़, ये एसेट का अकाउंट। उसके बाद बनाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट नहीं बनाता है, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट, INT, इंटरेस्ट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। और चौथा में आएगा DEP, डेप्ट, मतलब डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो बोलेगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट किसके बुक में, परचेजर की बुक में। तो ये 4 अकाउंट बना दीजिएगा। अब आता है दूसरा पार्टी, कौन है, वेंडर। इसके बुक में क्या एंट्री होगा, इसको लिखवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्लास ख़त्म करेंगे। इसको पूरा लिखा देते हैं, क्या एंट्री करेगा ये, जर्नल एंट्रीज। कौन पार्टी है, वेंडर। वेंडर मतलब क्या बोलिए, शोरूम वाला, दुकानदार, वेंडर, विक्रेता। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ वेंडर, वस्तु को बेचने वाला, वेंडर क्या एंट्री करेगा, ये करेगा वेन सोल्ड ऑन। ये जो भी चीज़ बेचेगा इसके लिए गुड्स होता है, ठीक है। इसके लिए गुड्स ही होता है। वेंडर जो बेचता है उसके लिए गुड्स होता है। वेन सोल्ड ऑन, ऐसा लिखते हैं, वेन सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट, S मतलब सिस्टम, IPS, वो IPS मत समझिएगा, पुलिस वाला, ठीक है। IPS ये क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो वेन सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। जब बेचेगा, किसको बेचेगा, परचेजर को, तो ये लिखेगा परचेजर अकाउंट डेबिट। ये क्या करेगा, परचेजर, खरीदने वाला जो होता है, बायर, परचेजर अकाउंट डेबिट। 2 लिखेंगे कौन चीज़, सेल्स अकाउंट,
सेल्स अकाउंट। कोई भी गुड्स बेचता है तो टू सेल्स ही करता है, ये हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। और टू लिखेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस, INT लिखते हैं, ठीक है। INT मीन्स इंटरेस्ट, ये सस्पेंस लिखते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस क्या होता है ये जान लीजिए हम लोग मोटा मोटी। टोटल इंटरेस्ट तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, टोटल ऑफ इंटरेस्ट या टोटल, जगह कम है हम टोटल इंटरेस्ट। मान लीजिए 3 साल के इंटरेस्ट निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो भी निकल जाएगा। और ऐसे सस्पेंस निकालते हैं कैसे है, जब क्वेश्चन शुरू करेंगे उस टाइम समझाएंगे हम, ठीक है। अब इतना ही जान लीजिए। बीइंग सोल्ड ऑन, बस बीइंग सोल्ड ऑन, IPS मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बेचने के बाद अब ये डाउन पेमेंट रिसीव करेगा उसी टाइम, ठीक है। वस्तु को बेचा तुरंत कुछ पैसा ले लेगा, किससे, परचेजर से। तो व्हेन रिसीट ऑफ डाउन पेमेंट या व्हेन डाउन पेमेंट रिसीव, जो भी लिखना लिख सकते हैं। व्हेन DOWN डाउन पेमेंट, ठीक है। डाउन पेमेंट जगह का, ठीक है, थोड़ा कमी है तो RECD रिसीव्ड क्या है, व्हेन इंस क्या है, इंस्टॉल, ये डाउन पेमेंट रिसीव करेगा तो पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो क्या डेबिट करते हैं, तो क्या लिखिएगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा देने वाला हु इज़ द गिवर, परचेजर। क्रेडिट द गिवर, जर्नल का रूल याद रखिए अगर 11th वाला रूल याद है। क्रेडिट द गिवर, तो टू क्या करेंगे, परचेजर्स अकाउंट। बीइंग लिख लीजिए वैसे, बीइंग क्या, डाउन पेमेंट है ना, डाउन पेमेंट RECD रिसीव्ड हो गया। अब इसके बाद एंट्री करते हैं। अब ये भी इंटरेस्ट का रिकॉर्ड करेगा, किसका, इंटरेस्ट का। तो आइए, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, ये इंटरेस्ट क्या करेगा, लेगा। परचेजर देने वाला पार्टी है और वेंडर इंटरेस्ट को लेने वाला पार्टी है, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, क्या करेगा, क्रेडिट। परचेजर डेबिट भी लिखा था, ये क्रेडिट करेगा, तो इसके लिए एंट्री होगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो ये क्या, रिलेटेड ईयर का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जिस साल का बना रहे हैं रिलेटेड ईयर उसी का इंटरेस्ट है। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट रिलेटेड ईयर वाला, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। उसके बाद अब ये इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा, इंस्टॉलमेंट। व्हेन इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट RECD रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट में क्या पैसा आएगा, तो क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे को देने वाला कौन है, परचेजर है, तो टू लिखिए यहाँ पर, परचेजर अकाउंट। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, ठीक। ये डेप्रिसिएशन एंट्री नहीं करेगा, सिर्फ परचेजर करता है, तो ये क्या करेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर ये क्या करेगा, आपको इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वर्ष के आखिरी में, एट द वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द YEAR ईयर। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ क्या चीज़, INT मीन्स इंटरेस्ट,
ट्रांसफ़र टू कहाँ, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके लिए क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसमें एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being interest ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक चीज़, ये एंट्री सिर्फ पहला साल में होगा, बार बार नहीं होगा। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, याद रहे क्या करेंगे, सेल्स को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे सिर्फ पहले साल के अंत में। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर सेल्स को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, सेल्स अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में, याद रहे ये सिर्फ पहले साल में, बार बार नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट YAR, फर्स्ट ईयर, बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट, बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट ट्रांसफ़र टू कहाँ, ट्रेडिंग, ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी एंट्री लिखिएगा सेल्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट being बैलेंस ऑफ क्या, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये ख़त्म हो गया परचेज़र की बुक में क्या चीज़, ये सॉरी वेंडर की बुक में एंट्री। ये एंट्री सिर्फ एक साल के लिए हुआ ना, क्वेश्चन हमको 2, 3, 4 साल का बनेगा। तो ये जो एंट्री किया, तो हम लोग एंट्री नंबर याद रखिए, 1 से लेकर 6 तक एंट्री करवाएं, देख लीजिएगा। लेकिन एंट्री नंबर 1 एक ही बार बिक्री होता है, डाउन पेमेंट एक ही बार रिसीव होता है। तो एंट्री नंबर 3, 4 और 5 इसको हम लोग क्या करेंगे, ईयर बाय ईयर, इस ईयर पास करते चले जाएंगे। एंट्री नंबर 6 जो है वो भी एक ही साल होगा। तो हम लोग लिख देते हैं नोट, ध्यान दीजिएगा, NOT, नोट। एंट्री नंबर्स कितना, 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 will be passed each year, ठीक है। अब बोलेगा प्रीपेयर, बोलेगा किसका बुक है, वेंडर का बुक है, बोलेगा प्रीपेयर नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी बोल देगा तो कौन कौन अकाउंट बनेगा उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाइए आपको नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट्स, ये नंबर 1, ये वेंडर है, पहला अकाउंट बनेगा परचेजर का, किसका, परचेजर का अकाउंट। दूसरा में बनाएगा ये सेल्स अकाउंट, क्या बनाएगा, सेल्स अकाउंट। तीसरा में बनाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनाया जाता है इसमें, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो ठीक है, हम लोग थ्योरी ख़त्म कर दिए। दोनों बुक में जर्नल क्या क्या होता है और लेजर में क्या क्या बनाया जाता है ये लिख दिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ कहते हैं, क्या करते हैं, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, ज़रूर भेजेंगे इसके बाद।